बहुत समय पहले लोगों के जूते सिर्फ जूता बनाने वालों से ही बनते थे। वे लोगों के पैरों का नाप कागज पर खींचते थे और उसी के अनुसार चमड़ा काट कर जूता सिलते थे। ये काम बहुत मेहनत वाला था और अक्सर उन्हें मेहनताना भी कम मिलता था। स्वीडन में एक जूता बनाने वाला अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी दुकान में रहता था। दुकान ही उनका घर था, जिसका दरवाजा शहर की बड़ी सड़क पर खुलता था। पहले वहाँ खूब ग्राहक आते थे, पर धीरे धीरे काम इतना घट गया कि लोग नए जूते बनवाना तो दूर, पुराने जूते ठीक कराने भी नहीं आते थे। समय बीतता गया और जूता बनाने वाला बेहद गरीब हो गया। उसके पास सिर्फ एक जोड़ी जूते बनाने लायक चमड़ा बचा था, क्योंकि कोई ग्राहक नहीं आया था। उसे पता नहीं था कि किस नाप का जूता बनाए। फिर भी उसने अंदाजे से एक जोड़ी के लिए चमड़ा काटा और मेज पर रख दिया। सुबह वह उसे सिलने वाला था। रात को दोनों ने प्रार्थना की और सो गए। सुबह उठकर उन्होंने देखा कि कटे हुए चमड़े की जगह पूरा बना हुआ सुंदर जूता रखा था। तभी एक ग्राहक आया और वह जोड़ी उसके पैरों में बिल्कुल फिट बैठी। उसने खुशी खुशी जूते खरीद लिए और अच्छे पैसे दिए। उन पैसों से जूता बनाने वाले ने खाना और 2 और जोड़ी के लिए चमड़ा खरीद लिया। उसने फिर चमड़ा काट कर मेज पर रख दिया और रात को सो गया। अगली सुबह वही चमत्कार दोबारा हुआ। कटे हुए चमड़े की जगह फिर एक शानदार जोड़ी जूते तैयार रखी थी। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग। रात होते ही वह एल्व्स चुपचाप आती और मेज पर रखे चमड़े से जूते बनाकर चली जाती। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके पैर बिल्कुल नंगे थे। इतनी ठंडी रात में भी वह बिना किसी जूते के आती, चुपचाप मेहनत से जूते बनाती और अपने लिए एक जोड़ी भी उठाए बिना वापस चली जाती। सुबह होते ही मोची और उसकी पत्नी आपस में एक दूसरे को देखने लगे। रात को जो उन्होंने देखा था वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। वे दोनों उस एल्व्स की मेहनत और भलाई से इतने प्रभावित हुए कि उनका दिल कृतज्ञता से भर उठा। मोची ने कहा, हमारे लिए वह हर रात इतनी मेहनत करती है, क्या हमें भी उसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए? पत्नी ने तुरंत सहमति जताई। हाँ, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वह इतनी ठंड में बिना कपड़ों के काम करती है, क्यों ना हम उसके लिए कपड़े, जूते और गर्म कपड़े बना दें? दोनों को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उस दिन मोची ने काम छोड़कर सबसे उत्तम कपड़ा खरीदा। उसकी पत्नी ने दिन भर सिलाई करके छोटी सी कमीज, पतलून, गर्म कोट, छोटी टोपी और जूतों का एक सुंदर सेट तैयार किया। रात होने पर उन्होंने चमड़ा मेज पर नहीं रखा। इसके बजाय वह कपड़ों का सेट मेज के बीचों बीच रख दिया और फिर अलमारी के पीछे छिपकर इंतजार करने लगे। आधी रात होते ही कमरे में वही हल्की सी आहट हुई। जैसे ही एल्व्स अंदर आई, उसने चमड़ा न देखकर मेज पर रखे कपड़ों को देखा और एक पल के लिए पूरी तरह चौंक गई। उसके चमकीले चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। उसने कपड़े उठाकर देखे, अपने ऊपर लगाए और खुशी से घूमने लगी, मानो उसे जीवन का सबसे कीमती उपहार मिल गया हो। उसने आखिरी बार कमरे को देखा, मोची और उसकी पत्नी के प्रति मन ही मन आभार व्यक्त किया और फिर दरवाजे से बाहर चली गई।